भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। उन्होंने लंदन में श्री स्वामी नारायण मंदिर में दिवाली मनाई। इस दौरान उनकी पत्नी क्योको जयशंकर भी उनके साथ मौजूद रही। मंदिर में उन्होंने पूजा की। वहीं जयशंकर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की और मिलकर दिवाली की खुशियों को बांटा। भारत के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, आप उनकी जो शुरू से अगर देखें तो वो हमेशा अपनी जो दिवाली है वो अपनी फौजियों के साथ गुजारते हैं। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। सनातन का मतलब क्या होता है? शांति होता है। आप संस्कृत में सनातन का मतलब आप पढ़िएगा तो उसका मतलब ही होता है शांति। तो ये सारी चीजें जो पढ़ाई जा रही है, इसमें तो लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा है। फिर भी भैया आप 5 वक्त नमाज पढ़ के कह रहे हो कि हम डरे हुए, हम डरे हुए, हम डरे हुए, तो पढ़ लो हनुमान चालीसा, शायद डर खत्म हो जाए। लश्कर ए तैयबा की धड़ाधड़ सफाई हो रही थी। दिवाली ऑफर चल रहा था, 1 पे 2 फ्री, 2 पे 1 फ्री, 3 पे 4 फ्री, इस तरीके के ऑफर चल रहे थे। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ऋषि सोनक ने अपना प्रोटोकॉल नीचे किया, वजीर आजम उनके पास चले गए और एक डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट जो है वो हमारे सामने आता है और हमारी जो लीडरशिप्स है वो सिर्फ कारबेंदन। जिस तरीके से इस वक्त अज्ञात हमलावर, अननोन गनमैन एक वो बंदा चुन कर मार रहे हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो 2018 का अटैक हो या बालक या फिर पुलवामा का अटैक हो। दोस्तों, कल था दिवाली और पूरे भारत में और पूरे विश्व भर में धूमधाम से दिवाली बनाया गया। और दोस्तों, इसके साथ साथ कल यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी अपना दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट किया क्योंकि वे भी हिंदू हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ ऋषि सुनक ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सर को अपने यहाँ होस्ट किया और उनके साथ मिल करके दिवाली मनाया। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है क्योंकि यूके के प्राइम मिनिस्टर किसी देश के फॉरेन मिनिस्टर को अपने घर में होस्ट कर रहे हैं और उनके साथ दिवाली बना रहे हैं। और दोस्तों, इस चीज़ को देख करके अब पूरी दुनिया हैरान और परेशान है और कह रहे हैं कि भारत का त्यौहार यूके में भी बनाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर लेवल पे। और यूके का प्राइम मिनिस्टर अपना कोड ऑफ कंडक्ट को नीचे लाते हुए एस जयशंकर सर के साथ मिल करके दिवाली बना रहे हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ अब पाकिस्तानी मीडिया भी कह रहा है कि अगर जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यूके जाता है तो यूके के प्राइम मिनिस्टर उनसे मुलाकात भी नहीं करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री के साथ ऋषि सुनक दिवाली बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। भारत के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, आप उनकी जो शुरू से अगर देखें तो वो हमेशा अपनी जो दिवाली है वो अपनी फौजियों के साथ गुजारते हैं, जबकि पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म या सदूर होते हैं वो दिवाली अपनी घर वालों के साथ गुजारते हैं। इसमें एक पहलू तो मैं कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही डजंट हैव दैट फैमिली, तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है वो कहते हैं, तो वो दोस्तों की बजाय ही गोज़ विद दी सोल्जर्स। तो ये एक मैसेज भी देते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप अगर बॉर्डर पे हैं, मुश्किल में हैं, तो आपका वज़ीर आज़म आपके साथ है। सो इट्स अ सिंबलिज्म। सो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल 2023 में पीएम मोदी जो है वो एक चाइना के करीब जो एक बॉर्डर है उस पे गए हैं। 2022 में कारगिल में गए थे, 2021 में कोई और एरिया था, इसी तरह 2020 में कोई जैसलमेर एक जगह है, फिर 19 में राजौरी में, फिर 2018 में हरसिल उत्तराखंड में, फिर इसी तरह और बहुत सारे इलाके हैं। 2015 में पंजाब में एक दफ़ा आए थे, 2014 में जब वज़ीर आज़म बने तो सियाचिन चले गए। तो ये एज ए पीएम, ये उनका एक एज ए सेकेंड टाइम पीएम, मेरा ख्याल है ये आखिरी मौका है कि वो दिवाली अपने फ़ौजियों के साथ गुजार रहे हैं। अगर वो इलेक्शन जीतते हैं दोबारा तो देन ही कैन गो। साथ ही साथ में अगर आप ये देखें कि डॉक्टर ऋषि सोनक साहब हैं, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को होस्ट किया 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ये जो अब मैं भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के उसको करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको भी साथ थोड़ा टच कर लूँ, फिर मैं पूरा इसकी जो मेरा एक व्यू मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऋषि सोनक एक वो है, तो वो पाकिस्तान से उनकी जो
उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस पे बहस कर चुके हैं कि पाकिस्तानी उनको ओन नहीं करते, और ओन इसलिए नहीं करते बिकॉज वो हिंदू हैं। ये हमारी नाकामी है। ऋषि सोनक साहब जो हैं इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग जेंटलमैन। इंग्लैंड में उन्होंने देखिए मेहनत की, वज़ीर आज़म बन गए। उन्होंने डॉक्टर जयशंकर, भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो है, उनको होस्ट किया। मुझे नहीं लगता कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इतना गैप आया होगा कि वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा को होस्ट कर रहा है। इट इज़ नेवर, आई हैव नेवर सीन दिस। एंड और ये जो इवेंट है जिसमें दोनों की वाइफ्स हैं, तो ये एक प्योरली फैमिली इवेंट है। प्लस जो है वो जिसे आप कह लें कि जिसे कहते हैं ना कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है हमेशा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रेजिडेंस है। तो वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा को होस्ट करना और उनकी बेगम को होस्ट करना, इट मीन्स अ लॉट। वज़ीर आज़म को नहीं, वज़ीर ख़ारजा। एक तो मैं इसको देखता हूँ मुख्तलिफ एंगल से देख सकता हूँ। हो सकता है ये चीज़ जो है ऋषि सोनक की वाइफ ने ये प्रपोज़ की हो सकता है ये उन्होंने इसलिए प्रपोज़ किया हो जी कि इंडिया के अंदर क्योंकि होली की गढ़ सारा वहाँ पे है, तो एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर है और वी आर टुगेदर। ठीक है जी। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप इस तरह ना किया करें। यही एक वजह है, जब से लोगों ने मजहबों को कारोबार बनाया है, दूरियां तब से पैदा हुई। दर हकीकत मैं इस बात को बिल्कुल टोटली एग्री करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इसको बहसीते कारोबार, नफरतें फैलाने के कारोबार को बंद करना होगा आपको। और मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि मैं हर त्योहार को सेलिब्रेट करता हूं। क्रिसमस को मैंने आज ही क्रिसमस ट्री ऑर्डर किया है क्योंकि घर के अंदर डेकोरेशन की जाए क्रिसमस की। क्योंकि जो सब उसमें बात यह है कि क्रिसमस, अब देखें, हमारे कई जो रेडिकल माइंडेड किस्म के लोग हैं वो कहते हैं जी, वो तो कहते हैं बर्थडे को भी नहीं मनाना चाहिए, बर्थडे भी गैर इस्लामिक है। क्रिसमस मैरी क्रिसमस कहने से कहते जी आपका ईमान कमजोर हो जाता है, मैरी क्रिसमस कहने से। यार कैसी आप बातें कर, यही एक वजह है कि आप दुनिया से इस वक्त बहुत दूर हैं। सुना है $46 बिलियन, जो कि एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है हमारे लिए, वो भी सिर्फ इंडिया के अंदर। इतनी ज्यादा उन्होंने शॉपिंग और इसके ऊपर जो खरीदारी की है, इसके ऊपर जरा बताइएगा। दिवाली से पहले ना मुजफ्फर भाई धनतेरस आता है। धनतेरस में उपहार दिए जाते हैं, सोना चांदी हीरा, ऐसे ऐसे उपहार दिए जाते हैं, जिस पर भी मैंने कल भी मेन स्ट्रीम मीडिया में कहा कि इस धनतेरस से दिवाली तक में दिया से मिट्टी के दिया से लेकर के हीरा मोती जवाहरात तक हमने खरीदा और उपहार के तौर पर हमने लिया भी और हमने दिया भी। पर काटने और कटवाने और मरने और मारने की बात कहीं पर नहीं आई, कहीं पर भी नहीं आई। प्यार और मोहब्बत की बात हुई, सिर्फ प्यार और मोहब्बत की बात आई। इतनी सजावट है, इतनी खूबसूरती है, इतनी मिठाइयां, मुझे तो लगता है अरबों खरबों रुपए की सिर्फ मिठाइयां बिक्री हुई है। मेरे घर में, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मेरे घर में तकरीबन 200-150 डब्बा मिठाई सिर्फ कल आया है, सिर्फ कल। और अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं और मैं मुलाकात सही से कर भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, बेड पर ही हूँ। लेकिन आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं, पैर छू करके जा रहे हैं और आशीर्वाद लेकर के मिठाई रख करके चले जा रहे हैं।